बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम। मोहतरम जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। बजट हमारे सामने पेश किया गया। बजट महज एक माली दस्तावेज़ नहीं होता, बल्कि एक कौम की एक रूह की हैसियत रखती है। मैं ख़ुद तो कानून के पेशे से वाबस्ता हूँ, ज़्यादातर माली मामलात को नहीं जानता हूँ। बजट स्पीच सुनी, मैं उस वक़्त अब्रॉड था। दो तीन चीज़ें जहन में आई, दो तीन प्रपोजल्स हैं, इस ऐवान के सामने गोश गुजार करता हूँ। जनाब स्पीकर, बजट में दो चीज़ों का फुकदान नज़र आ रहा है। एक तो कोई रोड मैप नज़र नहीं आया है कि ये जो कर्जे चढ़े हैं $120 बिलियन, इसकी अदायगी का क्या तरीक़ाकार होगा। ऑल टुगेदर द बजट डॉक्यूमेंट्स आर साइलेंट अबाउट इट। दूसरी बात ये है कि हम देख रहे हैं अभी जो इजराइल ईरान वार है, दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग में भी हमने देखा कि जो कन्वेंशनल वारफेयर था, वो जो माजी में टैंक बढ़ते थे और वो फौजी दस्ते जो हैं वो आगे बढ़ा करते थे, अब फौज नज़र नहीं आ रही है। न इजराइल में न पाक इंडिया जंग में ड्रोन नज़र आ रहे हैं, मिसाइल नज़र आ रहे हैं और जहाज़ नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाला दौर जो है वो जंग या वारफेयर जितना भी है, इसका ज़्यादातर दारोमदार जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे है और डिजिटल डेवलपमेंट पे है। हैरत मुझे ये हुई कि अभी तक पाकिस्तान में कोई डिजिटल रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। 2001 में एक एक्ट आया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002। ETO 2002 जो था, उसमें हमने थोड़ा सा ई कॉमर्स बिजनेस को प्रमोट किया। इसके बाद 2016 में पीका एक्ट आया। जनाब अली, अगर ये फाजिल मेंबरान जो हैं ये बैठ जाएं, तशरीफ रखें। ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है तशरीफ रखें। अगर कोई बात करनी है तो लॉबी में चले जाएं। आवाज नहीं आ रही है, एक माइक बंद है और एक ऑन है। जनाब अली, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन 2002 के बाद 2016 में पीका एक्ट आया, 2025 में पीका अमेंडेड एक्ट आया। आज तक पाकिस्तान में कोई डिजिटल रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में जितने पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, हत्ता कि जितने भी लैपटॉप्स आते हैं, हार्डवेयर आता है, कंप्यूटर्स आते हैं, उनकी जो विंडोज़ होती है जेन्युइन, यहाँ पाकिस्तान जो है एनुअली जो एस्टिमेट है इसके मुताबिक $5 बिलियन का जो है हम दुनिया से चोरी करते हैं। सॉफ्टवेयर, पायरेटेड वर्जन्स, मूवीज़ फ्री में डाउनलोड करते हैं, दुनिया जहान के डार्क वेब से हम सॉफ्टवेयर उठा के। यहाँ इस बजट में क्रिप्टो काउंसिल की बातें हुई कि हम एक अपनी काइन लॉन्च करेंगे, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर इस शोबे में खसूसन वज़ीर ख़जाना और जो क्रिप्टो काउंसिल बनाई है, अगर हमारी काइन लॉन्च होती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि आने वाली दुनिया जो है वो मेटाफिजिकल करेंसी की है। वो करेंसी जो नज़र नहीं आएगी, या जिसे हम डिजिटल करेंसी कहें, जिसे हम क्रिप्टो कहें, जिसे हम बिटकॉइन कहें, USDT कहें, टार कहें, बहुत हज़ारों किस्म की आ गई है। हमारे बजट में नंबर 1 डिजिटल रेगुलेशन का फुकदान, नंबर 2
नौजवानों के लिए लफ्जी तौर पे 60% नौजवान हैं और इन 60% नौजवानों के लिए क्या रखा गया है। अब हमने बजट में डिफेंस में तो हमने इजाफा कर दिया, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन दोनों को मिला के जो एलोकेशन प्रपोज्ड है वो 8% है। बेहतर नहीं होगा कि डिफेंस बजट से 15% जो है कटौती की जाए और ये हम इन्वेस्ट कर दें हेल्थ में और एजुकेशन में। पता नहीं है मेरे दोस्त जो ऐवान में बैठे हैं इस तजवीज़ से एग्री करते हैं या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बमों से, जहाज़ों से और बारूद से ज़्यादा इस कौम को तालीम की ज़रूरत है। एक इज़राइल छोटा सा मुल्क, टाइनी कंट्री, पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी के ज़ोर पे नचा रहा है और उनका जीडीपी देख लें, यानी कि पूरा इज़राइल आज़ाद कश्मीर से छोटा है, ये रावलपिंडी डिवीज़न से छोटा है, लेकिन इज़राइल जो है उसकी जो जीडीपी है या उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है हमारे पाकिस्तान के 11 बजट जो हैं वो उसके एनुअल बजट के बराबर हैं और ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। मोहतरम स्पीकर साहब, दूसरी जो तजवीज़ है वो ये है कि जब 18वीं आईनी तरमीम हुई तो 18वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो जितने ट्राइबल एरियाज थे और जितने पाठा रीजन्स थे वो सारे अब्सोल्यूट हुए और इनको बंदोबस्ती अजला में मर्ज किया गया। खुद मेरा हल्का या ज़िला लकी मरवत, वहाँ हमारे साथ बेटनी FR रीजन को मर्ज किया गया और इसके तहत जो आबादी आई KP के हिस्से में वो 6% थी। अब फाटा के सेनेट की सीटें भी डिज़ाल हुई, फाटा के नेशनल असेंबली की सीटें भी 1/3 रख दी गई और इसके बाद जो 6% आबादी का हमारे NFC अवार्ड के तहत जो शेयर बनता है वो कम बेश 144 बिलियन बनता है। अब मजे की बात यह है कि 2018 से लेकर 2025 तक 1 रुपये नहीं दिया गया। इस बजट में मर्ज अजला के लिए एलोकेशन क्यों नहीं है? और मेरी इस्तदा है, फाटा बहुत सफ़र कर चुका है और ये वो पैसा है जो आईन के तहत आपने इस आबादी को देना ही देना है। अगर KP में PTI की हुकूमत है और इस वजह से कि ये पैसे PTI की हुकूमत खर्च करेगी तो शायद उनका कोई इमेज बनेगा, इस वजह से ये पैसे रोकना मेरा ख्याल है आर्टिकल 25 आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। आखिरी गुजारिश, ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें। जी मैं इकबाल खान की बात की तायीद करता हूँ। आखिरी गुजारिश ये है मोहतरम स्पीकर साहब कि इस बजट में 2 चीज़ों पे पता नहीं है, हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं बड़े ही, मैंने इनका प्रोफाइल पढ़ा है, बड़े पढ़े लिखे तजर्बाकार आदमी हैं। एक एक्सपोर्ट के लिए क्या करने जा रहे हैं, यानी जब तक हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे नहीं तो तब तक हमारे डिविडेंड्स में इजाफा कैसे होगा, बैरून मुल्क से पैसा किस तरह आएगा, और सारी ये दस्तावेज़ खामोश है। हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2011 से आ रही है, प्रैक्टिकली मतरूक हो चुकी है, तो लिहाजा एक्सपोर्ट के लिए आप कुछ नहीं करने जा रहे हैं। और जो दूसरी अहम बात है कि, और जो सबसे अहम है वो ये है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी फॉरेन की इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ये बजट क्या इंसेंटिव्स ऑफर कर रहा है, क्या मोटिवेशन दे रहा है? हैरत की बात यह है कि दस्तावेज मैंने पढ़ी, रात को सारी रात पढ़ता रहा, वो इस पे खामोशी है। यानी आप एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ा रहे हैं और आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए
कोई इकदाम नहीं उठा रहे। यानी कि आपके पास रोड मैप ये नहीं है कि जो 120 बिलियन डॉलर है ये कर्जा कहां से अदा होगा। यानी गाड़ी चलानी है या मुल्क को हमने कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ अपने रेवेन्यूज को जनरेट करना है। ये सारा मुल्क उस 31 बिलियन डॉलर पे चल रहा है जो ओवरसीज पाकिस्तानीज बेचते हैं। 7 बिलियन डॉलर या 8 बिलियन डॉलर IMF से लेके आज जो बजट हमारे सामने पेश हुआ है, मैं ये समझता हूं कि ये बजट हमारी ज़रूरियात की, हमारे मुस्तकबिल के चैलेंजेस या हमारे टारगेट्स की आकाश नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 8 बिलियन के लिए उन ओवरसीज पाकिस्तानीज का हमने क्या सोचा है जिनकी 31 बिलियन डॉलर सालाना आते हैं, यानी 8 4 32, 4 गुना पैसे ज्यादा जो हैं वो हमें एक साल में बेचते हैं। इन्होंने 5 साल में हमें अभी तक 8 बिलियन डॉलर दिए हैं। मैं गुजारिश करूंगा, ये जो ऐवान है, आखिरी बात है, बिल्कुल मैं आपका इशारा समझ गया हूं मोहतरम स्पीकर साहब, ये जो ऐवान है यहाँ पे हम बातें करते हैं, अंदर से हम समझते हैं कि हवाइयाँ हैं और जिसको कहते हैं ना शुरलियाँ हैं, छोड़ी जा रही है। कोई सीरियस ही नहीं ले रहा है। जो भी मेंबर यहाँ बोलता है हमें पता है, हम बेबस है, हमें महसूस होता है कि ऐवान अंदर से खोखला है। हम कोई फैसले खुद कर ही नहीं रहे हैं। कब एजर्ट करेंगे? सब मिले इस ऐवान की कदर, रिस्पेक्ट, डिग्निटी तभी है जब ये ऐवान एजर्ट तो करेगा। जनाब स्पीकर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।